नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनाव के नतीजों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की उस ऐतिहासिक जमीन की जिसका अपना एक बेहद सशक्त और मुखर राजनीतिक वजूद है, बेगूसराय, यानी विधानसभा क्षेत्र 146। देखिए, चुनाव महज हार जीत की कहानी नहीं होते। बेगूसराय हमारे लिए एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब जमीनी हकीकत और चुनावी रणनीति के बीच का तार टूट जाता है तो नतीजे कितने निर्मम हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ 2025 के नंबरों का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को समझेंगे जिसने इस नतीजे को जन्म दिया। और हाँ, हम वापसी का एक बेहद सटीक, आक्रामक रणनीतिक ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस राजनीतिक जमीन की गहराई में उतरते हैं। जरा इन नंबरों के पीछे छिपी सच्चाई को महसूस कीजिए। बेगूसराय की कुल मतदाता संख्या 3,42,217 है, जिसमें से लगभग 81% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है। ये वो भारत है जहां की सुबह खेतों की पगडंडियों से शुरू होती हैं, जहां गंगा का किनारा और हर दिन का कड़ा संघर्ष लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ का वोटर महज एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक जीवित, धड़कता हुआ समुदाय है। इनकी आजीविका, इनका पसीना ही इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की असली ताकत है। जब तक आप इस मिट्टी की तासीर को, यहाँ के लोगों की नब्ज को नहीं समझेंगे, आप इस जमीन की राजनीति को कभी डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन इसी जमीन पर एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई भी पसरी हुई है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। आपको याद होगा, 2023 में बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। यहाँ के लोग बुक वाली जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जो डेटा सामने आया है वो चीख चीख कर बता रहा है कि यहाँ 65% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं। जरा सोचिए, 75%। इसके अलावा 39% आबादी आज भी बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी घुटन है जिसे चुनावी विमर्श में सबसे ऊपर गूंजना चाहिए था। और ठीक यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सबसे अहम हो जाते हैं। हमारे संविधान का मूल आधार क्या है? यही ना, कि भारत के हर एक नागरिक को पूरी गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जब कोई बच्चा कुपोषण का शिकार होता है या जब कोई इंसान जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होता है, तो ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं है, ये सीधे तौर पर गरिमा के उस अधिकार का हनन है। और एक जिम्मेदार, परिपक्व सार्वजनिक विमर्श का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन असल मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ उठाए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं है, इसका मतलब है जवाबदेही तय करना। अब जरा इस मानवीय हकीकत से निकलकर 2025 के उस कड़े, निर्मम चुनावी गणित पर आते हैं। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कुंदन कुमार को मिले 1,19,506 वोट, जबकि कांग्रेस की अमिता भूषण 88,874 वोटों पर सिमट गई। हार का ये फासला बहुत बड़ा था, पूरे 30,632 वोटों का। अब चौंकाने वाली बात क्या है? 2020 में ये अंतर महज 4,554 वोटों का था। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 5 सालों के भीतर ये खाई इतनी गहरी कैसे हो गई? इस खाई के इतने चौड़े होने का जवाब बेगूसराय की सामाजिक और जातीय बुनावट में छिपा है। सत्ता पक्ष ने बहुत ही सधे हुए तरीके से, बिल्कुल साइलेंटली 15.52% सवर्ण आबादी, खासकर भूमिहार समुदाय और गैर यादव पिछड़े वर्गों का एक ऐसा अभेद्य गठबंधन तैयार कर लिया जिसने कांग्रेस के उस पुराने पारंपरिक मुस्लिम यादव गणित को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। कांग्रेस की पूरी रणनीति उसी 30% के पुराने फॉर्मूले पर अटकी रह गई, जबकि उनके विरोधियों ने जमीन पर एक बहुत बड़ा, नया और आक्रामक सामाजिक समीकरण उतार दिया था। और उस आक्रामक समीकरण का सबसे बड़ा सबूत है ये एक अकेला नंबर, 66.75%। 2020 में बेगूसराय में लगभग 55.6% मतदान हुआ था। 2025 में ये उछलकर लगभग 67% पहुंच गया। देखिए, ये कोई अचानक आई लोकतांत्रिक लहर नहीं थी, ये सत्ताधारी मशीनरी द्वारा जमीनी स्तर पर की गई कंट्रोल्ड मोबिलाइजेशन थी। उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने वोटर को घर से निकाला और बूथ तक पहुंचाया। और दूसरी तरफ विपक्ष का पोलिंग नेटवर्क इस भारी भरकम लामबंदी के सामने बिल्कुल खामोश और निष्क्रिय नजर आया। ये शायद इस पूरे चुनाव की सबसे दिलचस्प तुलना है। और ये एक कड़वी सच्चाई भी बताती है कि आज की राजनीति में सिर्फ आपका अच्छा होना काफी नहीं है। कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण एक बेहद सुलझी हुई, पढ़ी लिखी नेत्री हैं।
उनके दामन पर कोई दाग या गंभीर आपराधिक मामला नहीं है और वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ये जो क्लीन और एलीट प्रोफाइल था, वो बूथ लेवल के उस खोखलेपन को नहीं भर सका जो सालों की गुटबाजी की वजह से पैदा हुआ था। हकीकत यही है कि आपके पास भले ही सबसे बेहतरीन चेहरा हो, लेकिन अगर पोलिंग के दिन वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाने वाला पन्ना प्रमुख नहीं है, तो वो चेहरा कभी वोटों में तब्दील नहीं हो सकता। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और पिछले 3 चुनावों के पैटर्न को देखें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 2015 में कांग्रेस की वो जीत, जहां उन्हें 49% वोट मिले थे, वो असल में जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन के वोट ट्रांसफर का कमाल था। वो एक अपवाद था। जैसे ही वो गठबंधन बिखरा, 2020 में बीजेपी ने तुरंत वापसी कर ली और 2025 में तो उन्होंने 52% के साथ पूर्ण बहुमत ही हासिल कर लिया। ये पैटर्न हमें बताता है कि ये सीट अब स्ट्रक्चरली सत्ता पक्ष के मजबूत किले में तब्दील हो चुकी है और अब सिर्फ गठबंधनों के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। और इस हार में जले पर नमक छिड़कने का काम किया इस एक फैक्टर ने। जो थोड़े बहुत सत्ता विरोधी वोट थे, विपक्ष उन्हें भी एकजुट नहीं रख पाया। जन स्वराज पार्टी जैसे तीसरे मोर्चों ने शांति से 7,773 अहम वोट काट लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो युवा या असंतुष्ट वोटर बदलाव की उम्मीद कर रहा था, उसे मुख्य विपक्षी दल में वो स्पार्क नजर नहीं आया। यह विपक्ष के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल है कि आपका पारंपरिक वोट बैंक अब छिटक रहा है और नए विकल्प तलाश रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस 30,000 वोटों की खाई को पाटा जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन पुराने थके हुए प्रचार के तरीकों से नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक बिल्कुल नया 4 चरणों वाला आक्रामक ब्लूप्रिंट। पहला चरण, संगठन का पूरा ढांचा तोड़कर नया बनाना। दूसरा, स्थानीय मुद्दों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। तीसरा, आक्रामक जमीनी अभियान यानी काइनेटिक ऑपरेशंस। और चौथा, पोलिंग के दिन का बिल्कुल मशीनी अचूक प्रबंधन। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत होगी एक बेहद निर्मम सर्जरी से। जो भी बूथ अध्यक्ष सिर्फ कागजों पर हैं और जमीन पर गायब हैं, उन्हें हटाकर युवा ऊर्जावान चेहरों को आगे लाना होगा। हमें उन 3,560 वोटर्स को टारगेट करना होगा जिन्होंने नोटा का बटन दबाया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता से नाराज हैं, बस उन्हें एक सही विकल्प की तलाश है। इसके बाद हवाई और राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर सीधे स्थानीय दर्ज पर वार करना होगा। 75% बच्चों में एनीमिया और उस भयानक प्रदूषण को मुद्दा बनाकर हर गांव में 50 न्याय सभाएं आयोजित करनी होंगी। अमूर्त राजनीति को छोड़कर लोगों की सेहत और उनकी रोजमर्रा की तकलीफों को ही अपना मुख्य नैरेटिव बनाना होगा। जब नैरेटिव सेट हो जाए तो उसे जमीनी ताकत में कैसे बदलेंगे? इसके लिए हमें 1:30 के अनुपात में एक बेहद टाइट पन्ना प्रमुख ग्रिड बनाना होगा। मतलब एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 30 घरों की होगी जिन्हें वो निजी तौर पर जानता हो। इसके साथ ही 9,000 करोड़ के ह्यूरल फर्टिलाइजर प्लांट में स्थानीय युवाओं के लिए बेगूसराय फर्स्ट के नाम से रोजगार का एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। और अंत में चुनाव के दिन की वो स्प्रिंट, ये सुनिश्चित करना कि हर समर्थक वोटर सुबह 11 बजे से पहले वोट डालाए और किसी भी आखिरी वक्त की गड़बड़ी से निपटने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स लीगल सेल 24 घंटे एक्टिव रहे। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात को समझना होगा। जब हम इस तरह की माइक्रो मैपिंग और 30 घरों के ग्रिड की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी के दायरे में होना चाहिए। इस पूरी डेटा संचालित रणनीति को भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी ढांचे के तहत काम करना होगा। नागरिकों की निजता और उनकी स्पष्ट सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। आज के समय में कोई भी राजनीतिक रणनीति कानून और नागरिक अधिकारों की इन अहम सीमाओं को लांघकर सफल नहीं हो सकती। अब मेरी इस बात पर बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। ये एक बहुत ही शांत लेकिन स्पष्ट चेतावनी है। अगर इस नतीजे को महज एक बुरा दिन मानकर भुला दिया गया और उसी पुरानी संकोची शैली में राजनीति जारी रही, तो बेगूसराय में ये 30,000 वोटों की खाई हमेशा के लिए एक ऐसी दीवार बन जाएगी जिसे कभी नहीं भेदा जा सकेगा। राजनीति में शिष्टाचार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आपकी जनता कुपोषण और जहरीली हवा से जूझ रही हो, तो एक जिम्मेदार विपक्ष को आक्रामक और जमीनी होना ही पड़ता है। और इसी अहम विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को विराम देते हैं। याद रखिए, चुनाव महज सत्ता पाने के लिए नहीं लड़े जाते, वो लड़े जाते हैं ताकि सही नीतियां जमीन पर उतर सकें और आम इंसान का जीवन बेहतर हो सके।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।